भी आपके महत्वपूर्ण परिभाषा वाले क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में आपको मैं पूरे समझाने वाला हूं। यानी कि आपकी बोर्ड पेपर में जो आपका 1 नंबर के लिए क्वेश्चन या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं, परिभाषाएं पूछी जाती हैं। जैसे कि कह देगा भाई गॉस की प्रमेय क्या होती है, एक ही नंबर में आ गया या 2 नंबर में आ गया। ऐसे पूछ लेगा कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, धारा घनत्व क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं परिभाषा वाले, उनको एक वीडियो में आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पहले चैप्टर जो कि कूलाम का नियम। ये 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो हम लोग इसको जो है चलिए समझ लेते हैं क्या होता है कूलाम का नियम। यहां पर देखिएगा, तो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, तो यहां पर आप देख लो, जैसे कि हमारा बल है जो, अब यहां पर दो बिंदु आवेश है, इनके बीच के गुणनफल की क्या है, गुणनफल के यहां पर अनुक्रमानुपाती, इसलिए यहां पर आप ये देख सकते हो। और बीच की दूरी क्या है, इसका स्क्वायर यानी कि वर्ग है ना, तो इसलिए स्क्वायर किए। और ये वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो इसलिए बटे में है ना। तो या फिर यहां पर आपका हो जाएगा अनुक्रमानुपाती में Q1 Q2 और बटे में आपका R स्क्वायर, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती में है। तो इसलिए आपका ये इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। बाकी इसको जब यहां पर हटाएंगे इस चिन्ह को, तो यहां पर आपका K आएगा और K की वैल्यू आप समझ सकते हो यहां पर हो जाता है इस तरीके से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो यहां पर डायरेक्ट एक स्टेप काट करके, या तो आप मतलब 1 नंबर में है तो इतना ही लिखना, इससे ज्यादा नहीं करना आपको। ये हो गया। इसके बाद यहां पर आपका परिभाषा पूछी जाती है क्वेश्चन, जो कि होता है वैद्युत फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बोलेगा क्वेश्चन, परिभाषा और इसका मात्रक। भाई मात्रक भी तैयार कर लेना, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनमें 5 से 6 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि भाई आपको इसका मात्रक बताना है। जैसे वैद्युत फ्लक्स का हो गया है ना, इस प्रकार से इनके मात्रक पूछ लेगा। तो चलिए जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से आपको फ्लक्स की परिभाषा और इसका यहां पर फॉर्मूला होता है, यहां पर फाई बराबर ई इंटू ए, यानी कि ई जो है आपका यहां पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र। और कह रहा है कि ए आपका एरिया मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो यही ने कहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो यहां पर यही है वैद्युत फ्लक्स। और इसका मात्रक लिखोगे तो ई आपका यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ए आपका यहां पर हो जाएगा प्रति कूलम। तो यहां पर वैसे देखोगे तो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम ये अलग मात्रक है। इसके अलावा आपका एक और मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके 2 मात्रक हैं, आप याद रखना। कई बार ऐसा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। गॉस की प्रमेय, वैसे तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है, मतलब पूरा डेरिवेशन टाइप से आता है, बट अगर आपका 1 नंबर के लिए पूछे तो इस तरीके से देखो लिखना है। गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या कहती है ये प्रमेय, देखो, किसी बंद पृष्ठ यानी बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, तो पता होगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सिंपल मेरे भाई, आपको इतना ही तैयार करना है। समझ में आया ना। चलिए अब बात कर ले इसका फॉर्मूला। तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि आपका जो इसमें लगने वाला आपका फ्लक्स है ना, ये क्या होता है, आवेश का यानी क्यू का कितना 1/ε0 गुना, वही चीज यहां पर बताई गई। ये आपको गॉस की प्रमेय है, स्क्रीनशॉट कर लो चाहे जैसे भी करके, लेकिन तैयार कर लेना। इसके बाद अगली परिभाषा पूछी जाती है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व इसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं, सिंपल पता होगा। लेकिन देखो अब इन क्वेश्चन को बताने का मेरा देखो क्या मतलब है। जैसे मैं दिखा दूं यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रूफ के तौर पर, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर अनसॉल्व सेट है। यहां पर देखोगे तो इस तरीके से, जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, खंड बा है, यहां पर देखो स्थिर विद्युतिकी में गॉस का नियम लिखिए। अब यहां पर ऐसे एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके अलावा यहां पर आपका मतलब एक सेट में एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे सेट होते हैं, हमेशा पूछे ही जाते हैं। इस टाइप की इधर की क्वेश्चन है, कला संबद्ध स्रोत, देखो आपकी परिभाषा है ना, इस टाइप से आ जाते हैं। तो कभी कभी 1 नंबर और कभी कभी ऐसे 2 नंबर में भी। यहां पर देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, तो इस टाइप से ये परिभाषा पूछी जाती है। चलिए रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है, देखिए, तो किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो लैम्डा से, लैम्डा बराबर होता है Q बटे L, और इसका मात्रक होता है आपका कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि Q मतलब आपका आवेश अर्थात कूलाम, और बटे में आपका L मतलब लंबाई, तो प्रति मीटर। इस तरीके से आपको इसको समझना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह भी पूछी जाती है भैया।
देख लो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश अर्थात यहां पर क्यू नॉट बोलेंगे इसको, ठीक है ना। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वेक्टर ई से व्यक्त करते हैं। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ मतलब बल, क्यू नॉट आपका परीक्षण आवेश, और इसका मात्रक सिंपल है यार, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश मतलब क्यू, तो इसका मात्रक कूलाम है ना, तो यहां से न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। इतना कर